दोस्तों राम राम नमस्कार। लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं और आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के वार्ड नंबर 10 में। एक बार कैमरा घुमा के आपको दिखाती हूं, शायद आप फोटो देखकर पहचान गए होंगे संजय ठेकेदार। जी हाँ, मैं आपको बता दूं पहले भी वार्ड नंबर 10 जो पहले वार्ड नंबर 14 था, कड़ी टक्कर जो है इन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दी थी और जो हार का मार्जिन था बहुत कम जो है इनका रहा था। अब दोबारा से टिकट मांगते हुए लगातार हमें नजर आ रहे हैं और हमारी टीम वहां पहुंची है इनके ऑफिस में। और चलिए आपको भी अंदर लेकर चलते हैं और जानते हैं कि क्या आपकी बार चुनावी विजन लेकर जो है आपके बीच में है। और देखिए सर कैसे हो? बहुत बढ़िया बहन जी, नमस्कार जी और आपका स्वागत है। आइए आप बैठिए। जी ये जो है देख सकते हैं कमल कमल ही कमल आपको नजर आ रहा है, कमल ही कमल, कमल खिला हुआ है। सर कैसे हो? बहुत बढ़िया बहन जी, आपका स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। आपकी बार कमल ही कमल जैसे पीछे खिला वार्ड में भी कमल खिला रहे हो? 22 के 22 वार्ड में कमल ही खिलेगा। वार्ड 10 में वार्ड 10 में भी कमल ही खिलेगा और बहुत बढ़िया मार्जिन से जो है चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। संजय ठेकेदार जो कि बीजेपी पार्टी से पहले भी टक्कर में थे और अब दोबारा भी टिकट मांगते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो संजय जी आपका स्वागत है। आपके चैनल के जितने भी दर्शक है सभी को मेरा राम राम नमस्कार और आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोबारा चुनाव है, कैसी तैयारियां चल रही है? देखिए चुनाव की तैयारी तो मैं लगातार 5 साल हारने के बाद जो है ना लगातार मैं वार्ड में सक्रिय रहा हूँ और एक एक लोगों से मिलता हूँ। उनकी जो समस्या रही 5 साल में जितना हुआ मैंने कोशिश किया कि उनको पूरा करूं। जी चलिए इनको लेके भी बातचीत होंगी, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आपके जीवन परिचय से। आपका जो राजनीतिक परिचय है, जो सफर है, वो क्या रहा? देखिए 2004 में आदरणीय किशन सिंह सागवान जी सांसद होते थे, तो उन्होंने जो है मुझे 2004 में पार्टी ज्वाइन करवाया था। उसके बाद मैं लगातार जो है लगा रहा पार्टी में और कई पदों पे रहा हूँ। पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी हमें दिया है उस पे जो है हम काम किए हैं। हाँ, बीच में कुछ ऐसा हुआ कि घंटे 2 घंटे के लिए जो है मुझे किसी कारणवश इधर उधर जाना भी पड़ा, तो उसके बाद भी मैं वापसी आने के बाद जो है आदरणीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा ड्यूटी लगाया, उसको जो है मैंने काम करने की पूरी। अच्छा, वो वाला किस्सा बता रहे कि 1 घंटे के लिए आप दूसरी पार्टी में चले गए थे, वही वाला मुद्दा बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको बताना, नहीं तो कुछ साथी जो है उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भी उसको गलत तरीके से पेश करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। संजय ठेकेदार जी के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़ा ही रोमांचक किस्सा है इनके बारे में। लगभग 2004 से बीजेपी पार्टी में अभी ये रहे हैं, अब 2026 जो है चल रहा है, लेकिन एक बड़ा मजेदार किस्सा है। कुछ हुआ इनके साथ, कुछ इनके मन पे खटक लगी और पहुंच गए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी कर ली, लेकिन फिर 1 घंटे में वापस बीजेपी पार्टी में फोन आए इनके पास ऊपर से। तो यही मामला था पूरा। देखिए हम तो किसी के साथ गए थे जी, मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं गया था। अच्छा। वहां जाने के बाद मुझे पता लगा क्योंकि उनके गले में पटके डाल रहे थे। अच्छा। मैं बराबर में खड़ा था तो मेरे गले में भी उन्होंने डाल दिया था। अच्छा। पटके, लेकिन उसमें उसमें जाने की कोई मनसा नहीं थी। तो कुछ लोगों ने तुरंत फोटो वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद हमारे जो है बड़े नेताओं को पता लगा, उन्होंने तुरंत फोन किया। मैं बोला जी मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो भाजपा का था, भाजपा का हूँ, भाजपा का ही रहूंगा। तो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, लोगों ने उसको गलत तरीके से पेश किया था। जी, एक वीडियो और वायरल हुई थी आपकी, वो गलत तरीके से कि मैं प्रदेश अध्यक्ष, वो क्या मामला? देखिए मैं प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल प्रकोष्ठ भाजपा, जिसमें कि प्रदेश संयोजक कहा जाता है, आप देखे भी होंगे मेरा बोर्ड लगा हुआ है, प्रदेश संयोजक पूर्वांचल प्रकोष्ठ भाजपा कहा था मैंने। उसने प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल प्रकोष्ठ भाजपा की जगह पूर्वांचल को काट के और प्रदेश अध्यक्ष चला दिया कि प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। वो बिहार चुनाव में हम किसी बस्ती में गए हुए थे, वहां पे हम एक वीडियो बनाया हमने। उस वीडियो में मैंने ये कहा प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल प्रकोष्ठ भाजपा, उन्होंने पूर्वांचल को काट दिया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चला दिया। तो इस तरह का बहुत सारे लोग, आप समझ सकते हैं, राजनीति है, हर एक जगह जो है गिराने की लोग कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए हमने बहुत काम किया है और अब भी कर रहा हूँ। अभी पार्टी ने बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाया, बिहार में भी गए, हरियाणा के अंदर जहां भी चुनाव होता है पूरे टीम को लेके पहुंच जाते हैं। मैं पूरा प्रदेश में संयोजक होने के नाते जहां भी पार्टी की जो भी जिम्मेवारी लगती है मैं सारे काम जो है करने को
पूरा। वार्ड 10 में कौन कौन से एरिया आते हैं आपके? वार्ड 10 में जी हमारा है बाबा कॉलोनी, मोहन नगर, लहराड़े का कुछ हिस्सा है, रूपनगर, नरेंद्र नगर, भैयापुर खुर्द, गोविंद नगर और ये अनाज मंडी का कुछ हिस्सा है, तो लक्ष्मण कॉलोनी, ये सारे हिस्सा जो है पहले जितना था उतना ही है। 5 गली जो है नरेंद्र नगर, रूपनगर का पहले नहीं आता था, अब वो भी हमारे में है। 15,665 वोट है टोटल हमारे वार्ड के अंदर, 21,200 कुछ पॉपुलेशन है। पिछली बार भी आप चुनावी दौड़ में थे, टिकट आपको मिली थी, तो क्या आंकड़ा जो है हार का रहा? देखिए चुनाव लड़े, बहुत बढ़िया से लड़े थे, लेकिन क्या होता है कि जब दो लड़ते हैं तो एक पछड़ भी जाता है। तो मेरा हारने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि क्योंकि उस टाइम किसान आंदोलन जो है पीक पे था और इसके वजह से जो लोगों में थोड़ी नाराजगी भी थी, तो यही वजह रहा कि हम चुनाव जीत नहीं पाए। टक्कर तो आपने काफी कड़ी जो है उनको दी थी, सुनने में आके काफी कम वोटों के मार्जिन से आप हारे हैं। देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत कम वोटों के मार्जिन से हम चुनाव हारे हैं और जो वो हार जीत का जो अंतर है बहुत ही कम था। गलती तो मेरे से हुई, उस वहां क्या है कोई किसी और पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको जो हमने अपने फेवर में किया, लेकिन वो फेवर में ना हो के वो आया तो बिठाया तो था मैं अपने फेवर में, लेकिन वो चले गए अच्छा दूसरे फेवर में। कितने वोटों तो का अंतर रहा? ये लगा लीजिए आप 150 के आसपास का वोटों का अंतर से हम चुनाव हारे। तो क्या बता रहे थे, क्या रहा आगे? नहीं, उसके बाद तो हम 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़े थे। इस बार जो है 5 साल लगातार लोगों में रहे, तो लोगों का जो समस्या रहा वो समस्या सारे हम जो है पूरा करवाए हैं और जो रह गया उनको भी कोशिश करते हैं कि पूरा कराएं, क्योंकि वहां पर जो पार्षद था, ओपोजिशन का पार्षद था, उन्होंने इतना जितना काम करना चाहिए, जितना लोगों के समस्या के बारे में जो है निगम के अधिकारियों से बात करना चाहिए, वहां हाउस की मीटिंग में अपनी बात रखनी चाहिए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज आप जाके देखिए बाबा कॉलोनी में वाल्मीकि बस्ती है, इतना नरकीय जीवन जी रहे लोग वहां पे। बाबा कॉलोनी का जो 1 नंबर गली है वहां सीवर का पानी भरा रहता है। अरे आपके पास जो है विजन होना चाहिए काम करवाने का, आप वहां पे पार्षद थे तो कम से कम आपको ये तो देखना चाहिए कि वहां पे कौन सी लाइन डलेगी, सीवर डलेगा तभी तो लोगों की समस्या की समाधान होगी। सीवर आपने सीवर डला नहीं, वैसे को वैसे आपने जो है गली के ऊपर परत चढ़वा दी है, तो ऐसे काम थोड़ी होता है। हम पार्षद ना रहते हुए भी जहां भी लोगों की समस्या हुई, लाइट की, नाली की, गली की, क्योंकि इतना देखो क्या होता है पार्षद को लीगल पावर होता है, मेरे पास कोई लीगल पावर नहीं था, लेकिन फिर भी अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके, मेयर साहब से, मेयर श्री राजीव जैन जी से, निखिल मदान जी जो हमारे विधायक जी हैं, इन सब से मिलके जो हमने बहुत काम करवाया। आज लक्ष्मण कॉलोनी के 30 साल पुरानी गलियां थी, कभी वहां बना नहीं, लेकिन विधायक जी और मेयर साहब का मेहरबानी है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बार बार जब छठ पूजा में वहां जाते थे तो मेयर साहब वो विधायक जी को मैं पकड़ लेता था, नहीं सर आप कुछ दे के जाइए, और विधायक जी ने और मेयर साहब ने ये कहा कि भाई हम ये गली जरूर बनवाएंगे। आज जाके देखिए तो लक्ष्मण कॉलोनी की जो 2 गली की हमने डिमांड करी थी, वो दोनों गली का 60 लाख का टेंडर लग के दोनों गली तकरीबन जो है पूरी होने को। लेकिन सर कुछ गलियों की बात है, जैसे बाबा कॉलोनी का जिक्र आपने किया, लोग नरक के जीवन जीने को मजबूर है। जो आपने जो मेन लाइन जो सीवर की डाली है, उधर भी पानी आ रहा है, इधर भी गंदा पानी सीवर का आ रहा है, लोगों के घरों में घुस गया, लोगों की जो घर है उनके दीवारों में तरेड़ आई हुई है। तो आप पार्षद को जिम्मेदार मानते हैं कि सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए सरकार एक एक गली में तो आती नहीं, जो लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो किस लिए चुनते हैं कि हमारे समस्या का सरकार तक ये बात पहुंचाएं। यदि पार्षद सारे समस्या को लेके और सरकार तक पहुंचाते तो आज ये समस्या नहीं होता। आज गरीब आदमी के घरों के अंदर पानी जो जा रहा है और उसमें तरेड़ आ गया है, कल को कई लोगों का घर भी गिर गया वहां पे, तो ये तो भाई पार्षद का आप ये देखिए ना, पार्षद यदि सही ढंग से मुद्दा उठाता तो कम से कम उनके घर बचाया जा सकता था। आज वो गलियों में, आप जिस गली में गए हो, आप 2 फुट ऊपर करके उसमें मलबा डाल के अभी जो है गली का काम चल रहा है, ये काम पहले भी तो हो सकता था। बिल्कुल आप ये मुद्दा उठाते तो पहले भी होता। अब उन्होंने क्या किया, मोहन नगर का पानी लाके, मोहन नगर एरिया का पानी आपको सीधा सीवर में जुड़वाना चाहिए, आपने वहां जो है किसी के घर के पीछे छोड़ दिया वो सारे पानी, जितना पानी है वो खाली प्लाट में जाता है, वो पानी धीरे धीरे लोगों के घरों में मर रहा है। तो ये कौन सा विजन है आपका? आपका तो ये भी होना चाहिए कि लोगों ने, सबने आपको वोट दिया है। यदि आप पार्षद वहां पे जो 14,000
जो पॉपुलेशन है, आप उनके पार्षद थे, आपको एक एक लोगों का समस्या को ध्यान में रख के आपको काम कराना चाहिए। तो बहुत भेदभाव किया है पार्षद जी जो वहां पर थे, उन्होंने भेदभाव बहुत किया है भाई। अब आप जाके देखिए बालमती बस्ती का तो बहुत बुरा हाल है और लोग नरकीय जीवन जी रहा है। और मैं यदि आता हूं तो सबसे मेरा पहला काम रहेगा कि लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को जो है निगम की पहली बैठक में जो है मैं लेके आऊंगा और सब समस्या को समाधान करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। वार्ड नंबर 10 का कुछ कॉलोनी का भी बुरा हाल नहीं है, आप रूपनगर में जाके देखिए, वहां पे गलियों में बुरा हाल है। जो पानी है वो लगातार जो गलियों में भरा रहता, सीवर का गंदा पानी, बच्चे स्कूल जाते हैं। आज भी मैं गई थी रूपनगर की गली नंबर 1 में, वहां भी बुरे हालात है। बाबा कॉलोनी में भी बुरे हालात है, स्कूल के आगे भी बुरे हालात है। मतलब जो भी 5 साल में जो एक पार्षद को कार्य करना चाहिए था वो कुछ भी वहां पर हो नहीं रखा। और मैं कांग्रेस वार्ड के एक वार्ड की बात नहीं कर रही, जितने भी कांग्रेस पार्षद के जितने भी वार्ड है तकरीबन में ये समस्या जो है नजर आ रही है। ऐसे में जो पार्षद है उनका बड़ा आरोप है कि बीजेपी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, तो इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, इनका तो काम ही है झूठा आरोप लगाना। सरकार किसी को मना नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है कि हमारा एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। तो हम हर एक चीज जो है सब भेदभाव नहीं रखते हैं, बिना भेदभाव का जो है हम काम कराते हैं और सरकार हमारी जो है एक समान विकास कराती है। लेकिन करवाने वाला तो चाहिए ना। पार्षद यदि आपको पब्लिक ने चुन के भेजा है तो आपका काम था काम करवाना, किसने मना किया आपको? एक बात और समझ में नहीं आ रही, जो पार्षद चलो काम इनको करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसी वार्ड की कुछ कॉलोनी में तो ये काम करवा देते हैं, कुछ में तो करवा देते हैं, कुछ में नहीं करवाते। ऐसा क्यों? क्या वहां इनको रोका नहीं जा रहा? मैं बता रहा हूँ, कहीं रोका नहीं जाता किसी को। टेंडर लगता है, टेंडर प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही काम होता है। ऐसे छूटता वो जो 4 गली जो गली बनना था उनको नहीं बनवाया, जहां मतलब उनके अपने फेवर के लोग थे उनको तो वो बनवा दिया वहां पे। जहां नहीं है तो वहां पे भाई सरकार नहीं करने दे रही है। गुमराह बिल्कुल लोगों को गुमराह करने का काम किया है। और अब जो है लोग समझ चुके हैं, इस बार जो है अब मन बना चुके हैं कि भाई जगह जगह से मेरे पास फोन आता है कि संजय भाई आप आओ, पिछली बार तो गलती हो गई, इस बार जो है हम आपको भारी मतों से जिता करके भेजेंगे और आप सारे कॉलोनी का जितना भी समस्या है उसका समाधान करवाना। देखिए, आप तो ऐसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, अगर टिकट मिल भी गई तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारी बहुमत से आप जरूर जीतेंगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं तरसते हैं आज जिन्होंने विश्वास किया दूसरी पार्टी पर। क्योंकि हम ग्राउंड पे जाते काफी बदहाल जीवन जीने को जो है लोग मजबूर है। लेकिन जनता के लिए आप लेकर क्या आएंगे? सरकार कैसे माने कि आप एक अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे? क्या जनता के लिए क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए? देखिए, पिछली बार चुनाव लड़े, जनता ने भरोसा किया, भाई 2500+ वोट लेके आए हम, लेकिन हम चुनाव हार गए। हारने के बाद लगातार हम जो है लोगों के बीच में रहे। और इस बार यदि पार्टी मुझे मौका देती है और मैं जनता हमें चुन करके आगे जो है नगर निगम में भेजती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि हम सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि वहां पे जो नगर निगम के जो भी जगह है उन जगह को चिन्हित करके मैं सुंदर पार्क का निर्माण कराऊंगा। क्योंकि हमारे एरिया के अंदर जो वार्ड नंबर 10 में पार्क की संख्या बहुत ना के बराबर है, और जो है भी तो खस्ता हाल में है, उसका भी कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। तो सबसे पहला काम तो हमारा पार्क का रहेगा। दूसरा, हम ये चाहेंगे कि हमारे एरिया के अंदर जो बाबा कॉलोनी का जो मोहन नगर का गोंडा है और जो राजधाना रोड पे निकलता है, तो जो मेन एंट्रेंस है उसी एंट्रेंस के ऊपर जो है निगम के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे का जो काम होता है वो करवाएंगे, ताकि कल को कोई हादसा ना हो। और हादसा हो तो भी हम उनको जो है तुरंत पकड़वाने में अहम योगदान साबित हो। तो इसलिए हम जो है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी काम करेंगे, स्ट्रीट लाइट का काम करेंगे, सीवर पानी की जो भी समस्या है उन समस्याओं को समाधान करवाने का भी काम करेंगे। क्योंकि कोई भी अधिकारी मुझे गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक एक चीज का पता है। नगर निगम में जो भी काम होता है एक एक चीज का पता है। तो कोई अधिकारी मुझे ये नहीं कह सकता कि भैया ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्योंकि मैं खुद जो है एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं काफी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे नॉलेज है हर एक चीज का। तो मैं यदि मैं बन के आता हूँ तो मैं अच्छा काम करूंगा।
कांग्रेस पार्टी लगातार अब की बार भी बड़े बड़े लुभावने वादे लेकर जो है मैदान में उतरी हुई है, बीजेपी पार्टी भी उतरी हुई है। लेकिन अभी पीछे बात करें तो कांग्रेस पार्टी के ही विधायक थे, उनके ही मेयर थे, अभी सांसद भी उन्हीं के हैं। तो क्या लगता है कितनी दावों में सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की सिर्फ दावे ही होती है, आज के दिन उनके पास कुछ नहीं है। और पीछे विधायक भी थे, मेयर भी थे, और भाई पार्षद भी इनके रहे, सांसद तो भी अभी है। आज प्रेजेंट में सांसद भी है। आज तो लोगों को यदि मोहर मरवाना होता या किसी को एम्स में जाना है ना, और सांसद का लेटर चाहिए, तो उनको भी ये होता कि भाई हम हरिद्वार जाए, हर की पैड़ी के पास ही मिलेगा लेटर। तो ये हालात है। सोनीपत के जनता ने उनको बहुत बड़ी गलती हुई जो उनको चुन लिया। अब लोग पछता रहे हैं कि भाई हमने बहुत गलत काम किया। लेकिन आने वाले जो है इस चुनाव के अंदर, आप नगर निगम के चुनाव में देखिए तो मेयर भी आदरणीय राजीव जैन जी 35,000 वोट से जीते थे, इस बार 50,000 वोट से जीतेंगे, 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और मेयर भी बीजेपी का होगा और 22 के 22 पार्षद बीजेपी का होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और ट्रिपल इंजन की सरकार यदि हमारी बनती है, यदि नहीं बनेगी तो हम और अच्छा काम करेंगे। जीत को लेकर संजय ठेकेदार में कितना कॉन्फिडेंस है आपकी बार? देखिए, पार्टी संगठन का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। और यदि संगठन मुझे टिकट देके वहां भेजती है तो पूरे 22 के 22 वार्ड में सबसे पहले जीतने वाला कैंडिडेट जो है वो संजय ठेकेदार होगा। जी, तो लास्ट में क्या मैसेज सोनीपत के वार्ड 10 की जनता को, जो बिल्कुल नरकीय जीवन जीने को मजबूर है एट प्रेजेंट, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 10 के सभी जनताओं को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों की 5 साल में जो भी समस्या रही, जो समस्या आपका नहीं हुआ है, यदि आप लोग मुझे चुन करके एक पार्षद बनाते हो तो पार्षद के जो भी काम है आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा टेलीफोन नंबर तकरीबन लोगों के पास है। जिसको भी जो समस्या होगी आप फोन करना। मोहर मरवाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप फोन करोगे, आपके घर पे मोहर मार के आएंगे। और जो भी काम होगा, गली सड़क सीवर नाली, हर एक समस्या का समाधान जो है मैं पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। मैं यही कहूंगा अपने वार्ड के सभी मतदाताओं से, और सभी जो हमारे देवतुल जनता है, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप लोग जो है एक बार मौका दीजिएगा, और मैं जो है आपके हर एक समस्या का समाधान करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से संजय ठेकेदार जी, जो पहले भी जिनको टिकट मिली थी और जो मुकाबले में थे, अब की बार लगातार टिकट की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इनसे सवाल नहीं पूछूंगी विधायक लेवल के, मैं इनसे सवाल नहीं पूछूंगी मेयर लेवल के। मैंने इनसे बात की सिर्फ इनके वार्ड को लेके, और क्या क्या विजन आपके वार्ड के लिए लेके वो मैंने आपको बताया। अब देखना ये है कि बीजेपी पार्टी कौन से धुरंधर को वार्ड नंबर 10 से मैदान में उतारती है, क्या दोबारा संजय जी को मौका देते, क्योंकि इनके जो जीत का जो इनकी हार का जो मार्जिन रहा है वो बहुत कम वोट का मार्जिन जो है रहा। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये यहाँ से टिकट जो है दोबारा रिपीट हो सकती है। अभी आने वाला टाइम बताएगा। जो बदहाल का जीवन जो वार्ड नंबर 10 की जनता जी रही है, क्या वो इस बार सब कुछ पलट देगी? क्योंकि पहले भरोसा करके वार्ड नंबर 10 की जनता देख चुकी है। तो लगातार अपडेट चुनाव को लेकर आपको देते रहेंगे। लगातार जुड़े रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।